कौन है? ये आपका ही वॉलेट है ना? तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो लेट जाओ। हमारी फैमिली की है ये। ऐसा कुछ नहीं, तुम सो जाओ। इसका मतलब आरजू को वाकई कुछ याद नहीं। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। आप अभी तक जाग रही हैं? नहीं सो सकी बेटा। भाभी की कोई खबर आई क्या? अभी तक उसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा है। पता नहीं ये परेशानी क्यों आ गई। आप रिलैक्स हो जाएं, परेशान ना हो। देखिए, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब भी बात मेरे बच्चों की होती है तो मैं कभी भी सुकून में नहीं रहती बेटा। आरज़ू वहां उस चोटी पे क्यों थी समझ नहीं आता। सोचे जा रही हूँ, मेरे जहन में इतने बुरे ख्यालात आ रहे हैं। अम्मी, आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो सब आपको कैसे बताऊं मैं? मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हारी चीजों में घुसने का इरादा नहीं था। माफी मांगने की कोई बात नहीं, और ना ही तुमने कुछ गलत कहा था। तुम जानते हो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे डर लग रहा है। मेरे आसपास सब लोगों से हर कोई मेरे लिए अनजान है। अजीब है सब। इस दौरान अगर मैं कुछ कर दूं जिससे तुम्हें बुरा लगे तो बस खुद को थकाओ मत, चलो सो जाओ अब तुम। ठीक है। हमारी हालत देखो जरा, देखो तुमने हम दोनों को क्या बना दिया है। तुम्हारी इस हालत को भी मैं तुम्हारा खेल ही समझ रहा हूं। ठीक तो हो ना? पता नहीं, मतलब ये सब कुछ मेरी सोच से कहीं ज्यादा बुरा है। सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, हर चीज से बढ़कर अपनी बेटी के लिए, तुम्हें टूचे के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम पुलिस के पास गए थे, मेरी बात तुम्हारे समझ में आखिर क्यों नहीं आती? हाँ, मैं क्या कहूँ अर्कुत भाई, सईदा की कोई खबर ही नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा यार। फिर क्या कहा पुलिस ने? अर्कुत भाई देखें, पुलिस ने झूठ बोला है। मुझे यकीन है ये सब झूठ है। सईदा ऐसा नहीं कर सकती। खुलकर बताओ मुझे, क्या नहीं कर सकती सईदा? वैसे अर्कुत भाई, सईदा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। क्या? भाई देखें, यकीन ना करें, देखें पुलिस झूठ बोल रही है। क्या जुर्म किया है उसने? फ्रॉड करती है वो। फ्रॉड करती है? भाई बात सुने, बिल्कुल यकीन ना करें, मेरी सईदा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा और क्या कहा पुलिस ने? इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा पुलिस ने। यार मेरी सईदा किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। भाई मुझे यकीन है उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। सुने अर्कुत भाई,
उस लड़की ने मुझसे आज तक एक पैसा भी नहीं लिया। क्या कह रहे थे तुम? बाबा तुमसे आज तक एक रुपया नहीं लिया। फैसल हाँ? भाई। झूठ बोल रहे हो तुम। बाबा बस करें। बाबा, हाँ बाबा, अब बाबा नहीं कहना मुझे। हमें उस घर से किसकी वजह से निकाला गया? उस लड़की की वजह से। बोलो। फैसल भाई बस करें, बहुत हो गया। बाबा सईदा का कोई कसूर नहीं है, वो तो एजेंट हमारे पैसे खा गया था। मुंह बंद रखो ना, मार दूंगा मैं तुम्हें। उसे किराए के पैसे किसने दिए थे? सारा किराया किसने दिया था? बोलो, झूठ बोलते हो, बताओ किसने भाई दिए थे पैसे? बस, भाई पुरसुकून हो जाए, छोड़े इसे। हर को तुम्हारे बीच में बताओ तो वहाँ उस पर इतने सारे पैसे उड़ा दिए और अब झूठ बोल रहा है कि एक रुपया नहीं दिया उसे। हाँ? आप उसे नहीं जानते हैं, वो इस तरह की बिल्कुल नहीं है। हाँ? तुम जैसा बेवकूफ मिल गया उसे ना। मुंह बंद करो अपना। और तुमसे सारे पैसे निचोड़ लिए उसने, सारे पैसे। बस बाबा मारेंगे क्या? उठो मुराद, चलो। बेवकूफों के लीडर हो तुम। बस करें, बहुत हो गया। बाढ़ में गई तुम्हारी मोहब्बत मुराद। अब बताओ मुझे, क्या जुर्म करके बैठी है वो लड़की? बताओ या और धुलाई करो तुम्हारी। भाई, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सच बताओ मुझे, बताओ मुझे सच। बस बाबा बहुत हो गया। तुम इसी लायक हो मुराद। तुम एक घटिया बेगैरत लड़के हो। हमेशा उल्टा काम किया तुमने। बस बाबा मारेंगे क्या? सही किया उसने तुम्हारे साथ। तुम इसी लायक हो। इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ, दर दर के टोकरे खाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें। तो आंसू बहाते रहो उसकी मोहब्बत में। हाँ? बस मुराद, चले गए वो। उठो उठो, हिम्मत करो, आ जाओ। पिटने का टाइम खत्म हो गया। बैठ जाओ, आराम से बैठो। कैसा लड़का है ये? उस लड़की की वजह से हमें घर छोड़ना पड़ गया और ये कहता है कि मैंने उसे एक रुपया भी नहीं दिया। हरकत भाई तो नहीं भाई, बहुत हो गया। यही होता है, बाबा मुझे हमेशा ऐसे ही जलील करते हैं। देखो मुराद, उन्हें तुम्हारी फिक्र है इसलिए वो ऐसा करते हैं। बाबा हैं वो तुम्हारे, हक है उनका पूरा। यार भाई बस रहने दे। जब भी उन्हें गुस्सा आता है वो मुझे ऐसे ही पीटते हैं। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। अच्छी तरह जानता हूँ मैं, तुम खुद के बॉस हो, ये मैंने कहा था तुमसे। नहीं भाई, देखें कोई गलत फहमी हुई है उन्हें। मैं दोबारा पुलिस के पास जा रहा हूँ। ओहो मुराद, आराम से बैठ जाओ, हद होती है यार। तुम हर वो काम कर रहे हो जिससे तुम्हारे बाबा सही साबित हो जाएंगे। मुराद, पुलिस से बात करके क्या बदल जाएगा? वो क्या तुम्हें नया बताएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं इस मामले को खुद देखूंगा। कैसे भाई? मुराद, मैंने इतनी साल झक नहीं मारी, काम के कनेक्शन है मेरे पास। मैं कुछ ही वक्त में सईदा के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, इतना मुश्किल नहीं है ये। कल तक पता चल जाएगा उसने किससे बात की है और कहाँ कहाँ गई थी, सब कुछ। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी भाई? असल में मुराद, मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि तुम सुकून से नहीं बैठ रहे थे और ख्वार हो रहे थे उसके पीछे, है ना? लेकिन तुम जिस हद तक परेशान हो, अर्कुत भाई को कुछ करना होगा। क्यों मुराद? यार अर्कुत भाई, सबसे अच्छे हैं आप। अच्छा बस करो, अब जल्दी से मुझे तुम सईदा का फोन नंबर दो। जी लिखे भाई। 24। ये तुम्हारी पहली बीवी है? हाँ, आज भी उसकी फोटो तुम्हारे पास है? टूटे हुए दिल के अलावा बस यही है मेरे पास। दिल टूट गया है, फिर भी फोटो रखी हुई है। क्यों भाई? क्या तुम अभी भी उससे टच में हो? कुछ खबर है उसके बारे में? कहाँ है, कैसी है? कुछ तो पता होगा ना? ये सब गुजरा हुआ कल है मैली। अब हम दोनों की शादी हो गई है। मतलब तुम्हारी बातचीत है उससे? हमारे बात करने से क्या फर्क पड़ता है? अब हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। रिश्ता खत्म हो चुका है हमारा। मेरी मासूम बेटी,
मेरे जीने की वाहिद वजह एलिफ, मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद, मेरी जान, मेरी बेटी। काश कि मैं तुम्हें वो जिंदगी दे पाती जिसकी तुम हकदार हो एलिफ। काश कि मैं तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दे पाती। काश कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन पाता। काश एलिफ। अम्मी, अम्मी, नहीं जाए, मुझे छोड़ के ना जाए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी, क्या हुआ मेरी जान? अम्मी जान, कहाँ हैं आप? बेटा वो सिर्फ ख्वाब था, ऐसे रोते नहीं है। बुरा ख्वाब था, खत्म हो गया टूचे। मुझे अम्मी चाहिए, मुझे अम्मी चाहिए आनी। उनके साथ सोना है, बहुत याद आ रही है उनकी। पुप्पो की जान टूचे, आप जानती हो ना अम्मी हॉस्पिटल में है अभी। अम्मी के पास ले चले मुझे आनी, चले जल्दी चले। नहीं जा सकते ना बेटा, बहुत रात हो गई है। नहीं तो फिर उन्हें कॉल करें। वो सो रही होंगी ना, डिस्टर्ब हो जाएंगी। आनी प्लीज प्लीज, मेरे पापा को कॉल करें, मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है टूचे बेटा, पुरसुकून हो जाओ, कॉल करती हूँ मैं। हमने बहुत कोशिश की मैली, लेकिन नाकाम रहे, हार मान ली थी। फिर एक दूसरे से किनारा कर लिया हमने। हाँ एपिक, कहो सब ठीक है ना? माफी चाहती हूँ भाई, आपको इस वक्त कॉल करके परेशान किया मैंने। दरअसल टूचे आपसे बात करना चाहती है। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, वो आपकी आवाज सुनना चाहती है। हेलो बाबा। हाँ बोलो बेटा। बाबा जान। क्या हुआ टूचे? बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, कैसे डरी हैं आप? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है बाबा, प्लीज अम्मी को लेकर आ जाए। हाँ बेटा, बिल्कुल आ जाएंगे। कब आएंगे? कल आपकी अम्मी डिस्चार्ज हो जाएंगी बेटा। चलो अब रोना बंद करो। बाबा, आपको रोता देखकर मैं उदास हो जाता हूँ। अब आप आराम से सो जाओ, बहुत प्यार करता हूँ आपको, जानती हो ना। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। ठीक है, अब मैं सो जाती हूँ। बहुत समझदार हो आप, चलो सो जाओ जल्दी से। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उसकी अम्मी की हालत की वजह से वो डर गई है, बुरे ख्वाब आ रहे हैं उसे। इतनी छोटी सी बच्ची के लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा यार। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैली कि क्या करूं। मुझे माफ कर दे बाबा, मैं ये सब नहीं चाहता था। मेरे इंतकाम की आग ने एक मासूम बच्ची को तड़पा कर रख दिया। अफसोस है मुझे, मैं माजूर हूं। तुमने फ्रेश चादर बिछाई है ना? जी आलिया साहिबा। इंशाल्लाह घर आकर उसे सब याद आ जाएगा। इंशाल्लाह। गोंजा, जब आरजू घर आ जाए तो तुम उसके साथ साथ रहना और उसकी मदद भी करना। जी जरूर, आप बेफिक्र हो जाएं। आनी, दादी जान,
मेरी अम्मी घर आ रही है ना? बिल्कुल मेरी जान। शुक्र है। दादी जान, जब अम्मी घर वापस आएंगी तो मैं उन्हें याद आ जाऊंगी ना? हाँ बिल्कुल याद आ जाओगी, लेकिन वक्त लगेगा। क्या मतलब? मुझे देख के उन्हें मैं याद नहीं आऊंगी क्या? हम सब मिलके आरजू को याद दिलाने में मदद करेंगे और देखना उसे जल्द ही सब याद आ जाएगा। समझ रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं अम्मी के ठीक होने तक उन्हें अम्मी नहीं कहूंगी? ऐसा नहीं है, आप अम्मी ही कहोगी। तो मैं कैसे बिहेव करूं उनके साथ? जैसे आप करती हो बेटा, लेकिन उनसे बहुत सारे सवाल नहीं करना, ठीक है? वो परेशान हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैं अपनी अम्मी के सबसे फेवरेट कपड़े पहनूंगी, वो भी सबसे अच्छे वाले। फिर अम्मी को मैं याद आ जाऊंगी। एलिफ तो अभी तक नहीं उठी। अल्लाह ने एलिफ को तुम्हारा साथ भी दिया है ज़ैनब। मैलिक आपा, तुमने हमेशा उसकी हिफाजत की है, हमेशा बड़ी बहन बन के रही हो उसकी। मैं उसको ज्यादा वक्त नहीं दे सकी, लेकिन तुमने उसके साथ अच्छा टाइम गुजारा है। ये एहसास तो बहुत प्यारा है आपा। आप तो जानती हैं कि मुराद के साथ कभी मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एलिफ, उसने हमेशा मुझे इज्जत दी है। जिंदगी में अकेले होना कैसा लगता है मैं जानती हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि तुम हमेशा एलिफ के साथ रहो। आमीन। खुशामदीद बेगम साहिबा, आपने तो हम सबको डरा दिया था। आ जाए आ जाए। थैंक यू। मैं आरजू हूँ। मैं किराज हूँ। मिलके अच्छा लगा। अम्मी आ गई। पूछे बेटा, आराम से। आरजू, खुशामदीद। शुक्रिया। अपने घर में खुशामदीद बेटा। आप सब इसी घर में रहते हैं? हाँ आरजू, सभी इसी घर में रहते हैं। अच्छी बात है, काफी बड़ा घर है। मुझे तो लगता है ये वाकई पागल हो गई है। आपको हमारा घर भी नहीं याद अम्मी जान? अगर आप चाहे तो मैं आपको पूरा घर दिखा देती हूँ। देखिए, वो लिविंग रूम है, उस तरफ किचन है और वो हमारा टीवी लॉन्च है। अब आपको याद आया ना अम्मी जान? टूचे बेटा, अम्मी को पहले उनके कमरे में ले जाते हैं, आराम करेंगी वो। तो फिर मैं ले जाती हूँ अम्मी को। आए अम्मी जान। आ जाएं, बैठे आरजू साहिबा। सुबह से मैं गोंजा के साथ आपका कमरा आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आपने जहमत की, शुक्रिया आपका। कैसी जहमत आरजू साहिबा, ये आपका ही कमरा है, मतलब आपका और केनान साहब का कमरा। किराज, बस पहले ही बहुत समझा दिया तुमने। चलो बेटा, तुम आराम करो अब आप आराम करें। आइए मैडम। खुशामदीद भाभी, खुशी हुई देख के। शुक्रिया आपका। अम्मी देखे, मैंने कितना अच्छा ड्रेस पहना है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो। जब से इसे पता चला आप आ रही हैं, तब से ये तैयार होकर घूम रही है। इसने तो आज मेरी किचन में भी मदद की है। बहुत मजे का खाना बनाया है आपके लिए अम्मी जान। वाकई में? क्या बनाया है?
आपके लिए ग्रैब स्लीव्स के रोल बनाए हैं और कोफ्ते भी। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने कम तेल में ही फ्राई किए हैं। खवातीन, आरजू अब थक गई होगी, उसे आराम करने देते हैं। चलें। टूचे बेटा, चलो हम चलें। नहीं। गुड़िया, आपको क्या समझाया था मैंने? उफ। अर्कुत भाई कहाँ थे आप? कुछ पता किया आपने? मैंने सब कुछ पता कर लिया है मुराद, अर्कुत नाम है मेरा। भाई मुझे यकीन था आप पे। तो कहाँ है, कैसी है वो? उसने आखिरी बात इजमीर में की थी मुराद, करसियाका में कहीं था उसका फोन। इजमीर में? हाँ, उसने मुझे बताया था। उसकी कजिन ने इजमीर में एक सैलून खोला है। मतलब सईदा वहाँ गई है। अब मुझे समझ आ रहा है। हाँ यार, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है भाई। बात सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वक्त जाया किए बगैर इजमीर निकल जाता। मतलब भाई जाऊं उसे ढूंढूं वहाँ पे? हाँ तो जरूर जाओ, अला चक्ती से बोट का रास्ता है। हाँ मुराद, जाओ और जाकर उससे बात करो। पूछो उससे कि उसने तुम्हें ऐसे क्यों छोड़ दिया। हाँ भाई, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इजमीर जाने के लिए मेरे पास मतलब सफर के लिए खाने के खर्चे और होटल में रुकना वगैरह पैसे नहीं है भाई। इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तुम्हारे अर्कुत भाई है ना। नहीं यार अर्कुत भाई, मैं ये नहीं ले सकता आपसे। मुराद, तुम अर्कुत भाई को मना करोगे? रख लो इसे, रखो। वाह अर्कुत भाई, आपके बगैर मैं क्या करता। इजमीर पहुंचने से पहले उसे कॉल मत करना। भाई फोन करूं भी तो नहीं उठाती है। ठीक है, फिर भी कॉल मत करना। अगर उसे शक हो गया तो फौरन वहां से भाग सकती है, समझ गए? वहां पहुंचकर प्यार से बात करना, रोमांटिक स्टाइल में। बहुत शुक्रिया अर्कुत भाई। तुम भी ना मुराद। क्या हम आज तुम्हारी डॉल के भी कपड़े चेंज कर दें? मुझे नहीं करना। तो फिर तुम बताओ हम क्या करें, कोई गेम खेलें? नहीं खेलना, मेरा किसी चीज का मूड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। जानती हूँ बेटा, लेकिन अभी आपकी अम्मी को थोड़ा आराम करना है। वो अभी तो घर आई हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा तुम्हें टूचे। ठीक है, फिर हम पेंटिंग करते हैं आज। बहुत अच्छा आइडिया है। क्या तुम अपने न्यू पेंट्स यूज करना चाहोगी? मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे साथ क्या हुआ तुम जानते हो क्या? कोई हादसा हुआ था। किसने मारा था मुझे? थक गई होगी तुम, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ये इन चीजों पर बात करने का वक्त नहीं। मुझे कुछ भी मालूम नहीं। वक्त के साथ सब याद आ जाएगा। हम याद करने में तुम्हारी मदद करेंगे, परेशान ना हो। किनान साहब, सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं बस मैडम को देखने आई थी। हाँ आ जाओ, मैं बस जा ही रहा था अभी। आरजू मैडम, मैं हूँ गोंजा। कौन? हमारे अलावा और यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारा मतलब नहीं समझी मैं। प्लीज मेरे साथ तो मत करें। क्या नहीं करूँ, समझी नहीं मैं। मतलब मेरे सामने आपको ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके साथ हूँ हमेशा से। नहीं यार, आपको तो सच में कुछ भी याद नहीं है।
ठीक है, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। तुम जहमत नहीं करो, मैं ले लूंगी। मुझे क्यों जहमत होगी, ये मेरा काम है। तुमने अपना नाम गोंजा बताया है ना? जी हाँ। बहुत अच्छा नाम है, मिलके अच्छा लगा। अम्मी जान, ये मॉप मुझे दे दे, मैं उठा लूंगी। अगर इतनी जिद कर रही हो तो ये लो पकड़ो, लेकिन बहुत ख्याल से, ठीक है? ठीक है। मैली अंकल, खुश आमदीद। हेलो, कैसी हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक हूँ, पूछने का शुक्रिया। मुझे एक नई जॉब मिली है, जिनके ऑर्डर्स तैयार कर रही थी। उन्होंने एक कैफे खोला है ना। अच्छा, वाकई? तो आप इनके लिए खाना बनाएंगी? जी, लेकिन घर पे नहीं, मतलब मैं वहीं रेस्टोरेंट में रहकर कुकिंग करूंगी। अरे वाह, ये सब क्या है? ये सब सफाई के लिए है, उसी रेस्टोरेंट की सफाई के लिए है। ये तो अच्छी बात है, सुन के खुशी हुई। आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। अम्मी जान, मैली अंकल के साथ चलते हैं ना, प्लीज। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा तो छोड़ी गुड़िया, तुम वहाँ पर अपनी अम्मी की मदद करोगी? जी, मैं डस्टिंग करूंगी। बाबा, जानता हूं जैसा बेटा आप चाहते थे मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन सच कहूं तो मैंने बहुत कोशिश की है और आज तक कर रहा हूं। और जब आप मुझे शाबाशी देते हैं और कहते हैं वाह मेरे बेटे मुराद, तो मुझे मेरे बाबा लगते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। काश मैं वो मुराद बन पाता जो आप चाहते हैं, लेकिन मैं यही हूं। मैं जानता हूं आप गुस्सा होंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे मुझसे, लेकिन मैं थोड़े वक्त के लिए जा रहा हूं उसे ढूंढने के लिए। मैं क्या करूं बाबा, मेरा दिल भी कहता है भूल जाऊं उसे, लेकिन मेरा दिल कहता है उसे जाने मत देना। मुझे मोहब्बत हो गई है बाबा, लेकिन आप प्लीज मुझे माफ कर देना। मुराद। आरजू साहिबा, आप मुझे बुला लेती, मैं खुद आकर ले लेती। नहीं, मैं खुद करना चाहती थी। आपको आराम की जरूरत है? हाँ जानती हूँ, लेकिन बेड पे लेटे लेटे बहुत बोर हो गई थी, सोचा तुमसे बातें कर लूं। मुझसे बातें? हाँ ना, क्यों नहीं। और हम पहले भी बातें करके दिल हल्का करते थे, अच्छे दोस्तों की तरह। तो तुम इस घर में सबके लिए खाना बनाती हो? जी, मैं ही बनाती हूँ। बहुत अच्छे, तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा था। आपका बहुत शुक्रिया। बोलू से हो क्या? नहीं, मैं वहाँ से नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक पड़ोसन थी, वो बोलू से थी। उसका नाम बहुत प्यारा है, उसने मुझे वहाँ के सारे खाने बनाना सिखाए थे। अच्छा अच्छा, साथ साथ अपना काम भी करती रहो, मेरे आने से मत रुको, बल्कि मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरी मदद? बिल्कुल नहीं आरजू साहिबा, शुक्रिया आपका, इसकी जरूरत नहीं। अरे क्या हुआ, मुझे कोई मसला थोड़ी है। नहीं आरजू साहिबा, आप प्लीज बैठ जाएं, और आप थक गई होंगी ना? बिल्कुल भी नहीं, और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन, मैं? बिल्कुल, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं? क्या मैं ग्लासेस यहाँ रख दूं? जी। ये क्या हो गया? हमें तुम्हारा इंतजार और कितनी देर तक करना पड़ेगा? अभी तक नाश्ता क्यों नहीं तैयार हुआ?
मैं बस बना ही रही हूँ वो। हाँ बिल्कुल, एलिफ के लिए पेस्ट्री बनाना ज्यादा जरूरी है, चाहे पूरा घर भूखा रह जाए। नहीं आरजू साहिबा, मैं। चुप हो जाओ तुम, मजीद एक लफ्ज नहीं सुनना। तुम्हारा काम हमारे लिए खाना बनाना है, घर की नौकरानी के लिए नहीं। तुम्हें हम इसी काम के लिए पैसे देते हैं, ये बात याद रखना तुम। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, वरना कमरे में बैठे बैठे मजीद बोर होती। तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। यही जगह है, कैसी लगी? बहुत अच्छी है। मेरी अल्लाह से दुआ है, इंशाल्लाह ये आपके हक में बेहतर होगी। इंशाल्लाह। अभी यहाँ काम होना बाकी है। सबसे पहले हमें टेबल और चेयर्स लेनी होंगी, उसके बाद यहाँ के लिए बर्तन, वेटर और टेबल के लिए कपड़े भी लेने होंगे। वक्त के साथ सब आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप देखिएगा। और आप है ना इसे सेट करने के लिए। और दीवारों को फ्रेश पेंट करने का सोच रही हूँ, और फ्रेश फ्लावर्स भी रखूंगी। मैं इस जगह को घर जैसा लुक देना चाहती हूँ, ताकि लोगों को लगे कि वो अपने घर में बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। क्या आप जानते हैं यहाँ करीब में एक पार्क भी है मैली अंकल? अम्मी हर रोज मुझे पार्क भी लेकर जाएंगी घुमाने। एलिफ, हर रोज मैं कैसे लेकर जाऊंगी आपको? जब भी आपकी अम्मी बिजी होंगी तो मैं आपको पार्क ले जाया करूँगा। ओके बेटा? ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए, और आपको भी तो काम शुरू करना होगा ना। ठीक है, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। बेटा, मैली अंकल को बाय बाय नहीं कहोगी? ख्याल से जाए मैली अंकल। हेलो, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे फिक्र हो रही थी, तुम मैली के ऑफिस गए थे? रात को गया था चुपके। तो फिर मिली तुम्हें वो सीडी? अरे वहाँ कोई सीडी वीडी नहीं थी, हर जगह देख लिया। शायद कहीं और छुपाई हो उसने। ओफ, अब क्या करें? मुझे तो नहीं पता। आरजू हॉस्पिटल में ही है क्या? आज सुबह डिस्चार्ज हो गई हैं, घर पर ही हैं। याददाश्त कैसी है मैडम की? उसकी हालत वाकई खराब हो गई है, मजाक नहीं कर रही वो। जैसे को तैसा मिला है, लेकिन रहने दो। अब हम सीडी का क्या करेंगे फैसल? क्या हम ऐसे ही वेट करते रहेंगे? सुनो, वो सीडी वाकई मैली के पास है तो याद रखो, उतना आसान नहीं होगा उससे निकलवाना। बहुत तेज आदमी लगता है मुझे वो। ओह, चलो बाद में बात करते हैं, मुझे कुछ काम है। ठीक है। ड्राइंग तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, पसंद आई मुझे। भूख लगी है तुम्हें? ठीक है, तुम ड्राइंग करती रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? अम्मी जान, जाहिर है आप अंदर आ सकती हैं। देखिए, ये मेरा कमरा है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कमरा है तुम्हारा। देखिए अम्मी जान, मेरे कपड़े इस कबर्ड में हैं। और ये सारे कपड़े आप लाई थी मेरे लिए। सब बहुत प्यारे हैं क्योंकि आप लाई थी। अच्छा, बहुत खूबसूरत हैं सब। तुम पे तो अच्छे लगते होंगे। देखें, ये सारे मेरे खिलौने हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आप लेकर आई थी। आपने ये बर्थडे पर दी थी मुझे, और ये हम साथ जाकर लेकर आए थे डाउनटाउन से। जो चाहिए होता था आप दिला देती थी अम्मी जान, क्योंकि आप मुझे कभी उदास नहीं देख सकती, और आपने कभी गुस्सा नहीं किया। वाकई में अच्छी बात है।
शरारत करने पे भी गुस्सा नहीं करती थी? क्योंकि मैं कभी शरारत करती ही नहीं हूँ। अगर कभी करती हूँ तो बहुत कम। ये जरूरी बात नहीं है अम्मी जान, आप गुस्सा नहीं होती, लेकिन आप हमेशा प्यार से समझाती हैं। इतनी प्यारी बच्ची पे गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो याद भी नहीं कि तुम पे गुस्सा किया हो। मेरी प्यारी अम्मी जान। मेरी बात सुनिए जरा, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तुमने तो डरा ही दिया सलीम, कब आए यहाँ? अच्छा, मैं कभी भी कहीं से एकदम आ सकता हूँ, इसलिए तुम्हें हमेशा रेडी रहना होगा। बहुत डर गई क्या? नहीं, मैं तो नहीं डरी। तुम्हारा मजाक खराब कर रही थी, मतलब तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। जैनब, बहुत अच्छी हो, प्यारी हो, लेकिन वो एक्टिंग की कोशिश बहुत ही बुरी थी सच में। जोकर हो, बिल्कुल हंसी नहीं आई मुझे। यार, हमारे पास इतने काम है करने को, लेकिन तुम यहाँ खड़ी बस बातें बना रही हो। रेस्टोरेंट के लिए सामान लेना है। उम्मीद है मलिक आपा ने जो लिस्ट दी है वो भूली नहीं होगी। यार, सच में बहुत प्यारी लग रही हो। मुराद, कहाँ हो तुम? मुराद, कहाँ छुप गए बेवकूफ? अरे कहाँ चला गया ये? बंद है। अब ये क्या करने में लग गया? रात को घर भी नहीं आया। बिल्कुल बेवकूफ है ये। बाबा, मैं जानता हूं, मैं वो बेटा कभी नहीं बन सका जो आप चाहते थे हमेशा। खुश आमदीद। आपका शुक्रिया। मैं सवेरा, आपकी पड़ोसन। सोचा आपसे मिलकर आपको खुश आमदीद कहूँ। मैं मलिक हूँ, इसके लिए शुक्रिया आपका। ये मैं आपके लिए लाई थी। जरूरत नहीं थी, आपने सहमत की। सुना है आप यहाँ रेस्टोरेंट बना रही हैं? जी बिल्कुल, सारे काम पूरे हो जाए फिर जरूर इंशाल्लाह। किस तरह का खाना मिला करेगा यहाँ? घर का बना हुआ। मतलब आप खुद बनाएंगी खाना? जी। मोहब्बत हो गई है मुझे बाबा, तकलीफ देने के लिए माफ कर देना। चले जाओ, जाओ, जहन्नम में जाओ मेरी तरफ से। जो करना है तुम करो। मोहब्बत हो गई है, अंदाजा भी है कि मोहब्बत होती क्या है। ऐसे ही हो जाती है क्या मोहब्बत? बेवकूफ। यहाँ काम पे ध्यान देने के बजाय उस चालाक लड़की के साथ याशी करने निकल गया। वाह भाई वाह। कह रहा है मोहब्बत हो गई है मुझे। पहाड़ में जाओ तुम, तुम्हारी मोहब्बत, और तुम और वो लड़की मुराद वापस कभी ना आना। ऐसी भी कोई मोहब्बत होती है क्या? ये कौन सा इश्क है? क्या ऐसा ही हो गया? अस्सलाम वालेकुम। क्या ये आपकी बेटी है? जी हाँ। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। हेलो,
हेलो मेली साहब। मैं ये ले आया हूँ। टेबल और चेयर्स बाहर रखी हैं। मेरे एक आर्किटेक्ट दोस्त ने मदद की है, उसके साथ मिलकर फाइनल किए हैं। एलिफ बेटा, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। आपका शुक्रिया। बाबा और बेटी का रिश्ता काफी अच्छा है। बाबा और बेटी का? नहीं, आप गलत समझ रही हैं गालिबन। मैं एलिफ का बाबा नहीं हूँ। वाकई में? मैं मलिक साहिबा का रिश्तेदार हूँ। आप रिश्तेदार हैं? मुझे बच्ची के साथ आपको ऐसे देखकर लगा कि शायद आप इसके बाबा हैं, तो मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता था। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। शुक्रिया। हाय मेरे अल्लाह। मैं माफी चाहता हूँ। आपकी माफी से ये गलतफहमियां तो कम नहीं होंगी ना? अगर लोग मेरे बारे में इसी तरह से सोचते रहे तो क्या करूंगी मैं? देखिए मेली साहब, यहाँ बिना बाप की बच्ची के साथ रहना पहले ही बहुत मुश्किल है, और जब इस तरह की बातें होंगी तो क्या करूंगी मैं? मलिक साहिबा, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप जानती हैं ना? नहीं जानती। मुझे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता। आप हमारे लिए इतना कुछ क्यों करते हैं? आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों रहती है? सच में मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपको मुझे अभी इस बात की वजाहत देनी होगी। अगर आपने अभी मुझे इस सब की वजह नहीं बताई तो मैं आज के बाद आपको कभी नहीं देखना चाहती। मतलब जब लोग मुझसे पूछेंगे कि ये आदमी कौन है मलिक, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? क्या बताऊं कि आप कौन हैं? आप कहें कि आप ये कहें कि मैं आपका भाई हूं।